आपके संग नित्य मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ हनुमान जयंती के इस खास अवसर पर हनुमान पूजा की जो सबसे आसान विधि है, इस विधि की हम चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई योग पंडित नहीं मिल पा रही है तो आप खुद से इन पूजा को अपने घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको 20 सरल उपाय बताएंगे जो आपकी जिंदगी की तरह तरह की समस्याओं का भी आपको समाधान मिल जाएगा और आपकी मन्नतें पूर्ण होगी और आपको तत्काल फल भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पूजा की शुरुआत आप कैसे करें। हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं, लाल पुष्प, लाल सिंदूर तथा लाल रंग का चोला अवश्य अर्पित करें। हनुमान जी भक्त शिरोमणि है और भगवान राम की पूजा से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए हनुमान जी की पूजा करने से पहले भगवान राम की मंत्रों का जाप कर ले, या नहीं तो कम से कम आप राम स्तुति भी कर सकते हैं। भगवान जो राम के मंत्र है, बहुत सारे मंत्र हैं, श्री राम जय जय राम, इसके अलावा ओम राम रामाय नमः, इसके साथ साथ 9 बार राम 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 भी अगर आप कह लेंगे तो भी आपकी पूजा संपूर्ण होगी। इसके साथ साथ हम चर्चा करते हैं कि भगवान राम की पूजा करने के बाद कैसे आप भगवान हनुमान की पूजा करना है। देखिए, भगवान हनुमान की पूजा करने के लिए आपको सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या हनुमाष्टक की पाठ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हनुमान जी के मंत्र भी जप कर सकते हैं। मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम राम दूताय नमः, ओम नमो भगवते आंजनाय महाबलाय सोहा। तो इस तरह से अगर आप पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पूजा संपूर्ण होगी। अब हम चर्चा करते हैं कि हनुमान जी की क्या है खास 20 सरल उपाय। हम एक एक करके चर्चा करेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अगर आप हनुमान जी को देसी घी की रोटी का भोग लगाते हैं हनुमान जयंती पर, तो आपको दुश्मनों से मुक्ति मिलती है। कारोबार में वृद्धि के लिए हनुमान जयंती को सिंदूरी रंग का लंगोट हनुमान जी को पहनाइए। इससे निश्चित रूप से आपके कारोबार में वृद्धि होगी और आपकी जो कारोबार है उसमें उन्नति भी होगी। अब हम चर्चा करते हैं कि अगर आप सभी कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करें। खास हनुमान जयंती पर हनुमान जी के मंदिर जाकर पहले कोई भी सरल मंत्र पढ़े। जो मैंने मंत्र आपको बताए हैं, ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जप करना है। उसके बाद हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार पाठ करना है। फिर हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें लौंग डालें। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि अगर जिंदगी में बुरा समय चल रहा है तो इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। जिंदगी में चाहे जितने भी तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान आप इस दिन कर सकते हैं, हनुमान जयंती के दिन कर सकते हैं। मैं आपको एक एक उपाय बता रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जीवन में कोई बुरा समय चल रहा है तो किस तरह से आप उन समस्याओं से निदान पा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि हनुमान जी के मूर्ति के सामने आप या उसके मूर्ति के ऊपर गुलाब की माला चढ़ाएं। जो गुलाब का फूल होता है उसका एक माला बना लें, उस माला को भगवान जी की मूर्ति या चित्र के ऊपर अर्पित कर दें। इसके बाद एक नारियल पर स्वास्तिक बनाएं, इस नारियल को हनुमान जी को अर्पित कर दें। इससे अगर आपके जीवन में कोई बुरा समय चल रहा होगा तो वह कष्ट आपका दूर हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि अगर आपके जिंदगी में पैसों की तंगी है तो इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप पैसों की तंगी से परेशान हैं तो हनुमान जयंती पर किसी पीपल के पेड़ से 11 पत्ते तोड़ लें और उस पर सिंदूर से श्री राम का नाम लिख करके हनुमान जी को चढ़ा दें। तो अगर इस तरह से आप करेंगे कि पीपल के 11 पत्तों पर श्री राम का नाम सिंदूर से लिख करके हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो पैसों की तंगी से आप दूर हो जाएंगे। और आपकी ज़िंदगी में अगर जो पैसों से समस्या है, पैसों की तंगी है या आपके पास पैसे नहीं ठहरते हैं तो इन समस्याओं से भी आपको समाधान मिल जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पाप से मुक्ति मिले तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पाप से मुक्ति के लिए सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमाष्टक का पाठ करने से आपकी जो पाप है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। इस दिन हनुमान जयंती के दिन अगर आप किसी रोगी का सेवा करते हैं तो आप निरोगी बने रहेंगे। इसके साथ साथ घर के छत के ऊपर लाल झंडा लगाने से आकस्मिक संकट से आप बचे रहेंगे।
इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में खुशहाली बना रहे तो आपको भगवान को या हनुमान जी को हनुमान जयंती के दिन चमेली का तेल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। अब हम चर्चा करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप नेम और फेम चाहते हैं या सर्वकार सिद्धि चाहते हैं तो सर्वकार सिद्धि के लिए हनुमान जी को केसर जल से स्नान कराएं। नेम और फेम के लिए हनुमान जी की गदा में सिंदूर और गाय का घी मिलाकर लगाएं। इससे निश्चित रूप से आपको नेम और फेम मिलेगा। इसके साथ साथ हनुमान जयंती पर कृपा पाने के लिए सुबह और शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ इस दिन हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली को विधि विधान से चोला चढ़ाने से हर बिगड़ा काम बन जाता है और साधक पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। इसलिए इस दिन आप हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ साथ लंबे समय के लिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी चल रही है, कोई परेशानी लंबे समय से चली आ रही है, तो किसी मंदिर में या घर पर बजरंगबली की मूर्ति या चित्र के सामने सिंदूरी चोला चढ़ाए। इससे आपकी जो लंबे समय से चल रही परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ आप एक उपाय और कर सकते हैं कि अगर आपके काम में लगातार बाधाएं आ रही है और तमाम कोशिशों के बावजूद काम नहीं बन रहा है तो हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली को इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं। आपकी काम निश्चित रूप से बन जाएगी। व्यापार में तरक्की पाने के लिए हनुमान जयंती पर सिंदूरी चोला चढ़ानी चाहिए। इससे भी आपकी व्यापार में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि संकटों से निजात पाने के लिए हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ और हनुमान कवच की पाठ करें, आपको संकटों से निजात मिलेगा। नौकरी और परीक्षा में सफलता के लिए आप हनुमान जयंती पर बजरंगबली को बूंदी के लड्डू जरूर चढ़ाएं। इसके साथ साथ हनुमान जी को लाल फूल प्रिय है, इसलिए पूजा में लाल फूल ही चढ़ाएं। ध्यान रहे हनुमान चालीसा की पाठ हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। तो मैंने आज आपको बताया कि हनुमान चालीसा के इस खास अवसर पर, इस हनुमान जयंती के इस खास दिन पर, इस पावन अवसर पर किस तरह से आपको हनुमान की पूजा करनी है और जिंदगी की तरह तरह की समस्याओं से आप कैसे निजात पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके जिंदगी में अगर किसी तरह की समस्या है तो हनुमान जयंती के इस खास अवसर पर वो भी इन उपायों को करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।